हेलो फ्रेंड्स, तो हम लेकर आ चुके हैं बेसिक का पार्ट 8। तो आज हम जो है बेसिक का पार्ट 8 कवर करने वाले हैं। जावा का बेसिक का पार्ट 8 लेकर आ चुके हैं। तो हम देखने वाले हैं बफर क्लासेस इन जावा। तो अभी तक हमने पार्ट 7 में देखा था कि हम इनपुट स्टेटमेंट में दो तरीके की चीज़ों का यूज करते थे, स्कैनर और बफर में। हमने स्कैनर जो है पार्ट 7 में देख लिया था। तो स्कैनर का हम क्या है ज़्यादा यूज करते हैं, तो हम उसी का ज़्यादातर यूज करेंगे। बफर का हम यूज बहुत कम करते हैं। ये केवल ज़्यादातर हम बाय बाय या इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। बफर का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि बफर बहुत सारा लिखना पड़ता है बफर में, लेकिन स्कैनर में कम लिखना पड़ता है और हमारा कम स्पेस लगता है, कम टाइम लगता है। तो इसलिए हम स्कैनर को प्रेफर करते हैं। तो लेकिन हम उसके लिए फिर भी बफर को एक बार अपना रिवाइज कर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बफर में जब हमें इनपुट लेना होता है, बफर रीडर में हमें जब इनपुट लेना होता है, तो हमें एक पैकेज को इंपोर्ट कराना होता है। एक जावा का पैकेज होता है, स्कैनर क्लासेस नहीं, यहाँ पर है बफर क्लासेस। यहाँ पर हमें एक पैकेज को इंस्लाइज कराना होता है। वो पैकेज का नाम होता है java.io। हम यहाँ पर हम जब भी पैकेज को इंपोर्ट कराते हैं, तो हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं, इंपोर्ट, और उसके बाद लिखते हैं इंपोर्ट स्पेस देकर java.io.star। java.io स्टार मतलब आईओ के जितने भी पैकेज हैं वो सारे इंपोर्ट करा दो, इंस्लाइज करा दो उस क्लास में। उस पैकेज की मदद से जितने भी आईओ के पैकेज हैं वो सारे, स्टार मतलब ऑल द पैकेज ऑफ आईओ हमारे हैं, जो सारे इंस्लाइज करा दो उस क्लास में। ऑल्सो एडेड वर्ड विद द मेन मेथड के साथ हमें क्या है, जो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं उसके साथ हमें एक चीज़ और एडिट करनी पड़ती है, थ्रोज। उसके बाद स्पेस होता है यहाँ पर, फिर कैपिटल में IOE और एक्सेप्शन, थ्रोज IO एक्सेप्शन। ये लाइन हमें जो है ऐड करनी पड़ती है जब हम बफर रीडर से इनपुट लेने वाला प्रोग्राम बनाते हैं। मेन मेथड में थ्रोज, उसके बाद स्पेस, फिर IOE कैपिटल में, और ये एक्सेप्शन। एंड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर क्लासेस इनसाइड ए मेन मेथड। हमें जो है मेन मेथड के अंदर पब्लिक स्टैटिक मेन में थ्रोज IOE एक्सेप्शन हो जाता है। उसके बाद हम जब ब्रैकेट खोलते हैं, उसके बाद हमें अंदर बफर रीडर का, जिस तरह से हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था उसी तरह से हमें बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम सबसे पहले ये लाइन लिखते हैं बफर रीडर, इसमें बी और बफर्ड ED है, बफर्ड ED लगा है। बफर रीडर में आर और बी ये दोनों कैपिटल रहेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट नेम ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, BR ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो ले सकते हैं। फिर इक्वल में न्यू के बाद जो है हमें स्पेस देना है, यहाँ पर न्यू के बाद स्पेस, फिर बफर रीडर में फिर बी और आर जो है कैपिटल, और यहाँ पर ED रहेगा। और लाइन चेंज नहीं होनी, एक ही लाइन में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सा स्पेस की कम होने की वजह से लाइन में आ नहीं पाया। उसके बाद यहाँ पर बिना स्पेस दिए ब्रैकेट खोलना, फिर न्यू फिर से लिखना है, फिर स्पेस देके इनपुट स्ट्रीम रीडर में IS और R को हमें जो है कैपिटल रखना है। उसके बाद हमें लास्ट में ब्रैकेट में लिखना है system.in, और फिर ब्रैकेट और लास्ट में सेमी कॉलम। तो कुछ इस तरह से जो है हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बफर रीडर क्लास का। नाउ द मेथड यूज फॉर टेक इनपुट इन बफर रीडर क्लास, जिस तरह से हमने स्कैनर क्लास के देखे थे नेक्स्ट इंट ब्रैकेट, उसी तरह से हमारे भी यहाँ पर भी कुछ मेथड होते हैं जिनकी मदद से हम जितने भी डेटा टाइप है उन डेटा टाइप के इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर जो डी है वो हमारा ऑब्जेक्ट नेम लिया हुआ है हमने डी। अब जब आपको शॉर्ट डेटा टाइप वाली वैल्यू एंटर करानी है, तो आपको क्या लिखना है, शॉर्ट, फिर डॉट पार्स, फिर शॉर्ट, और ब्रैकेट में डी डॉट रीड लाइन और पैरेंथेसिस। आपको बस इतना याद रखना है, ये लाइन तो सब में कॉमन रहेगी, पैरेंथेसिस के अंदर। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जिस डेटा टाइप को यूज करो उसका नाम और उसका पहला वर्ड कैपिटल कर देना, फिर डॉट, फिर पार्स सब में लगना, और फिर दोबारा उसका नाम लिखना। और उसके बाद D.BR लाइन हर बार वही लिखनी। इंटीजर में बस थोड़ी सा अलग केस होता है, इसमें इंट में आगे जो है हमें इंटीजर, फिर डॉट, फिर पार्स, फिर इंट। लॉन्ग में हमारा ऐसे ही लॉन्ग लिखा, उसका एल दोनों जगह कैपिटल रहा, एल और एल दोनों जगह कैपिटल रहा, बीच में डॉट पार्स BR डॉट ली लाइन। फ्लोट में फ्लोट एफ बस कैपिटल रहे, डॉट पार्स, और डी डॉट रीड लाइन और पैरेंथेसिस।
बस इंटीजर का एक्सेप्शन याद रखना, यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा इंट में आपको आगे। जब भी इंट डेटा टाइप की वैल्यू आप एंटर कराओगे तो आपको यहाँ पर इंटीजर लिखना होगा, यहाँ पर इंट नहीं इंटीजर लिखेंगे, डॉट पार्स इंट यहाँ पे, लेकिन इंट इसका बस एक्सेप्शन याद रखना, बाकी सब में सेम रहेगा। सबका डेटा टाइप आगे लिख देना, उनका लॉन्ग कैपिटल, फिर डॉट, फिर पार्स, फिर डेटा टाइप। अब ना डबल के लिए हमारा ऐसा है, डबल लिखना, उसका डी कैपिटल, फिर डॉट पार्स, फिर डी का डबल का डी कैपिटल, और फिर ये हमारी कॉमन लाइन डी डॉट रीड लाइन। रीड लाइन मतलब उस लाइन को रीड करो, बफर रीडर की लाइन होती है। अब जब हमें स्ट्रिंग को जब हमें एंटर कराना तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या होता है, स्ट्रिंग जो है हमारा एक टाइप से अरे है कैरेक्टर्स का। तो स्ट्रिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स के लिए हम ये वाली लाइन यूज करते हैं, डी डॉट रीड लाइन। स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों डेटा टाइप के लिए डी डॉट रीड लाइन, मतलब डी मतलब यहाँ पर है जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, और डॉट रीड लाइन यहाँ पर डायरेक्ट केवल इतनी सी चीज़ बस लिखनी पड़ेगी आपको, इतनी सी चीज़ लिखनी है, और आपका जो है स्ट्रिंग और या फिर कैरेक्टर जो है दोनों में से जो भी आपको एंटर कराना है वो एंटर हो जाएंगे। ना एक हमें यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई एफ, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, यहाँ पर स्पेस बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर स्पेस बिल्कुल नहीं है। थ्रोज के बाद स्पेस है, थ्रोज के बाद एक स्पेस है, फिर आईओ एक्सेप्शन, फिर आईओ एक्सेप्शन, ब्रैकेट खोला, तो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बफर्ड, यहाँ पर डी जो है हमने ऑब्जेक्ट का नेम की तरह लिया है, डी लिया, इक्वल्स टू न्यू, और फिर यहाँ पर दोबारा स्पेस दे दिया, फिर बफर्ड रीडर सिस्टम, फिर न्यू के बाद हमें फिर स्पेस देना है, न्यू जो है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। यहाँ पे लिखना है इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर में आई एस और आर तीनों कैपिटल रहेंगे, फिर सिस्टम डॉट इन और ब्रैकेट बंद। ये जो है पूरा एक ही लाइन में, यहाँ पर एंटर का यूज मतलब नेक्स्ट लाइन में नहीं गया, ये एक ही लाइन में पूरा लिखना है, और लास्ट में सेमी कॉलम इसमें लगेगा। सेमी कॉलम दोनों के जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो दोनों टाइम लगेगा। सॉरी फ्रेंड्स। तो जब हमें एक वेरिएबल इंट एन लिया, एक वेरिएबल एन लिया जिसको इंटीजर डेटा टाइप से किया हमने, तो अब उसे एंटर कराने के लिए हमने क्या देखा था, एक एक्सेप्शन वाला था। जब भी इंट की वैल्यू हमें एंटर करानी थी तो एक एक्सेप्शन वाला था, इंटीजर लिखना पड़ता था हमें, इंटीजर डॉट पारसेंट, इंटीजर डॉट पारसेंट, और ब्रैकेट में डी डॉट रीड लाइन, डी यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट लिखा है उसको लिखना पड़ता था, डी डॉट रीड लाइन। उसके बाद जब हमें स्ट्रिंग आर, एक हमने आर बनाया, उसको हमें एंटर कराना, एक स्ट्रिंग एंटर कराना, उसमें आर में स्टोर कराना, हम डी डॉट रीड लाइन का यूज करके आर में जो है स्ट्रिंग को एंटर करा सकते हैं। फिर हम एक डबल को स्टोर कराना, मतलब डबल मतलब पॉइंट की वैल्यू को स्टोर कराना, तो हम डबल डॉट पार्स डबल डी डॉट रीड लाइन। तो देखिए आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत लंबा लिखना पड़ता है हमें बफर रीडर क्लास में, जबकि स्कैनर क्लास में हम क्या लिख देते थे, नेक्स्ट डबल और पैरेंथेसिस हो गया, नहीं वो एस सी डॉट नेक्स्ट डबल पैरेंथेसिस, डबल पैरेंथेसिस बस हमें 2-3 बाइट लिखने पड़ते, यहाँ पर हमें 5-6 बाइट लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो है हम स्कैनर को प्रेफर करते हैं बफर की जगह। तो लेकिन फिर भी हमारा इंपॉर्टेंट था बफर रीडर, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभार वाइवा और इंटरव्यूज़ में। तो फ्रेंड्स वी आर द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बफर रीडर का, अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।